तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, गोवा में पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें दिलाने वाले 3 बार के विधायक प्रमोद सावंत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह यहां पास के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर, अब इलाज भी हुआ महंगा, 1 अप्रैल से लगेगी महंगाई की कड़वी डोज। 800 से ज्यादा दवाइयों की बड़ी कीमतें। ये आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने से कई जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। दरअसल भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब पैरासीटामोल समेत 800 से ज्यादा दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि अगर नई कीमतें आती हैं तो 1 अप्रैल से बुखार, इन्फेक्शन, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं महंगी हो जाएंगी। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत हो गए सक्रिय, एक बड़े आंदोलन को दे दिया खुला समर्थन। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब हरियाणा में वो एक्टिव हो गए हैं। कैथल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर एक महापंचायत की थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना खुला समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लामा ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन का खुला समर्थन करने का वादा कर दिया है। राकेश टिकैत ने भी मांग की है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है उनको दोबारा सेवा में लाकर मामले का हल निकाले। बता दें कि 8 दिसंबर से ही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से बहुत सारी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को कभी भी लोगों के विरोध के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये बड़ी खबर, बुलडोजर बाबा का बड़ा खौफ, 15 दिन में 50 अपराधियों ने कर दिया सरेंडर, अपराध छोड़ने की खाली कसम। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होने के बाद सूबे का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को बम्पर जीत मिलने के बाद से अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। इन अपराधियों को डर था कि इनका एनकाउंटर हो सकता है या फिर बुलडोजर से उनके घरों को गिराया जा सकता है। यही नहीं, कई अपराधियों ने तो गले में कार्ड लटका रखा था जिसमें लिखा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, कृपया गोली न चलाएं। राज्य के पुलिस थानों में कई अपराधी चलकर गए और सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि योगी सरकार की वापसी के खौफ में अपराधी ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा के कहर से अब गुंडे और माफिया घबराने लगे हैं और बुलडोजर बाबा के सामने गुंडे माफियाओं ने घुटने टेक दिए हैं। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा टैक्स बढ़ाना और कीमतों में हेरफेर करना बीजेपी की पहचान। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और सीनियर नेता शशि थरूर ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शशि थरूर ने कहा कि ईंधन की कीमत में लगातार बढ़ोतरी आम नागरिकों की अवमानना के समान है। उन्होंने कहा कि यह पूरे तरीके से अनुमानित था। टैक्स बढ़ाना और कीमतों में हेरफेर करना इस सरकार की पहचान बन गई है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरकर जनाधार वापस पाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को कंगाल कर अपना खजाना भरने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस देश
देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये प्रदर्शन 21 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में होगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी करेगी सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष, आरएसएस को भी लपेटा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अन्याय के खिलाफ सपा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि हम संकल्प ले रहे हैं कि सपा के 111 जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना ही हमारा लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन देने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम जन भावनाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन उससे निराश न होकर हम विपक्ष में रहकर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी का मुकाबला किया, लेकिन आरएसएस और भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि आरएसएस भाजपा का राजनीतिक संगठन है। सपा के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा और पोस्टल बैलेट से जीत को हार में बदल दिया गया। आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार को जहां जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, वहीं विधानसभा के प्रति भी सरकार को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी हारी नहीं, बल्कि गड़बड़ी करके हराया गया है। और बड़ी खबर, कर्नाटक में अब बोर्ड एग्जाम के दौरान भी हिजाब किया गया बैन, प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा नियम। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों में परीक्षाओं के दौरान भी हिजाब पर रोक लगा दी है। हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि सोमवार से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आना जरूरी है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को वही यूनिफॉर्म पहननी होगी जो राज्य सरकार ने तय की है। प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स उन स्कूलों के प्रशासन की तरफ से निर्धारित ड्रेस पहनेंगे। ये नियम सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों तरीके के स्कूलों पर लागू होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में अब बोर्ड एग्जाम के दौरान भी हिजाब को बैन कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, ट्रेड यूनियन की हड़ताल से पहले सरकार ने जारी की एडवाइजरी, एजेंसियों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की दी सलाह। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन ने 28 से 30 मार्च के दौरान हड़ताल का ऐलान किया है। इन 2 दिनों के बीच में श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान बिजली की सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा हड़ताल को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि बिजली की सप्लाई में कोई भी बाधा न आए। इससे पहले विद्युत मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर राज्यों से अनुरोध किया है कि यदि वे पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने में विफल रहते हैं तो आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई करें। बता दें कि सरकारी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल पिछले महीने फरवरी में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। अब अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी कांग्रेस यानी केकेसी ने कहा कि वो 28 और 29 मार्च को विभिन्न श्रमिक संगठनों की ओर से आहूत हड़ताल का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की बिजली सरकारी यानी बिजली के निजीकरण को लेकर फिलहाल देश भर के बिजली कर्मचारियों ने 28 से 30 मार्च के दौरान बड़ी हड़ताल का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद अब कर्नाटक की बारी, मोदी और शाह के दौरे से तेज होगी तैयारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले मिशन में जुट गई है। अब चूंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 साल दूर हैं, ऐसे में अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। कई लोग इसे भाजपा की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में भी देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमित शाह 1 अप्रैल को तुमुकुरु में सिद्ध गंगा मठ के दिवंगत शिव कुमार स्वामी की 116वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। पार्टी की योजना करीब 2 लाख लोगों के साथ में इसे एक बड़ा आयोजन बनाने की है। चूंकि भाजपा का मुख्य वोट बैंक लिंगायतों के बीच में मठ के बहुत बड़े अनुयायी हैं, इसलिए सत्तारूढ़ दल एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसे बनाना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी कर्नाटक को भी फतेह करना चाहती है, जिसको लेकर अगले महीने से ही पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक का दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, सोशल मीडिया टीम में 200 कार्यकर्ताओं की हुई एंट्री।
आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन किया है और मतदाताओं के बीच में पार्टी के काम के बारे में जानकारी फैलाने और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए करीब 200 कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की नई भर्तियों में जिला और मेट्रो स्तर पर 41 अध्यक्ष और 15 उपाध्यक्ष, 20 महासचिव, 44 सचिव और 60 कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति को संभालने के लिए एक नई टीम की घोषणा कर दी है। अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जा रही हैं और पार्टी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर एक मेगा मीटिंग आयोजित करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव को जीतने के लिए 200 कार्यकर्ताओं की एंट्री की है। और बड़ी खबर, यूपी सरकार के अकेले मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा ऐलान, बोले योगी और मोदी से प्यार करते हैं मुसलमान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का हिस्सा बने दानिश आजाद अंसारी का मानना है कि मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का काम भी पसंद है। खास बात यह है कि अंसारी को मोहसिन रजा के स्थान पर सरकार में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रभावी रूप से मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों के लिए काम किया है। राशन, आवास के लिए योजनाएं, आयुष्मान कार्ड ने सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया है। मुस्लिम ये समझ चुके हैं और इसलिए भाजपा, योगी और मोदी से मुस्लिम प्यार करते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।